प्रिय बच्चों, ये मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बारे में। ठीक है, अब आदिकाल को किस किस नामों से जाना जाता है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या रही हैं, उस काल के जो कवि होते थे वे कहाँ रहते थे, पता है आपको? बताया गया था कल ना, कहाँ रहते थे? वेरी गुड। कहाँ रहते थे? राज दरबारी अर्थात राजाओं के यहाँ रह करके कविता करते थे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं कि उस समय में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। ठीक है, और कौन कौन से कवि हुए। कल चर्चा मूल रूप से नहीं हो पाई थी, आज जो इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं कि आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दलपत विजय, इसके जो उनकी रचना है वो है कुमार रासो, डिंगल भाषा में है। ठीक है, चंद बरदाई, ये बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे हैं उस समय के। इनकी जो प्रसिद्ध रचना रही पृथ्वीराज रासो। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। नल सिंह विजयपाल रासो की रचना है जगनिक। ये बहुत पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद बरदाई की कृति जो है पृथ्वीराज रासो, और जगनिक की रचना कौन सी है? परमाल रासो। इसे हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं, और यह आदिकाल का महाकाव्य भी है। ये जो है आदिकाल का महाकाव्य भी है। ये सब दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है। अब देखिए, नरपत नाल, इनकी रचना है विशल देव रासो। केदार भट्ट, इनकी रचना है जय चंद्र प्रकाश। मधुकर, इनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। तो अब देखिए, ये रचनाएं जो है मूल रूप से ये आदिकाल में लिखी गई, और इसकी जो भाषा रही है वो है डिंगल। अब डिंगल क्या है? ये अभ्रंश और आहट से टूट करके जो है ये भाषा बनी है। अवहट अभ्रंश, ये 600 ईसा पूर्व के लगभग जो है ये भाषा आपको देखने को मिलेगी। आप साहित्य पढ़ेंगे, अगर आगे डिटेल में अध्ययन करते हैं तो उसमें 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है अभ्रंश और ये भाषा का प्रयोग हुआ। क्या नाम है? अवहट। उसी से टूट करके जो है इसका हुआ। कौन सा? डिंगल और पिंगल। ठीक है, दो भाषाएं बनी। इसमें डिंगल जो है ये रासो ग्रंथ और प्रबंध ग्रंथों में जो है, प्रबंध खंड काव्य या काव्य है, उसमें जो इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि इतने जो है प्रमुख लेखक हैं, दलपत विजय हैं, चंद बरदाई हैं, सारंगधर हैं, नरपत नल हैं, और नल सिंह हैं, जगदीक हैं, केदार भट्ट हैं और मधुकर, और उनकी ये रचनाएं हुई। अब देखिए, अब इनकी जो है जो आदिकाल का साहित्य है वो क्या है? आदिकाल की जो साहित्य है उसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। इन अलग अलग साहित्यों के अलग अलग लेखक कवि वे हैं। अब देखिए, अब सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्धों ने, ध्यान दीजिएगा, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, किसका?
वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लोक भाषा में लिखा उसे ही सिद्ध साहित्य की संज्ञा दी गई। इसके जो प्रमुख कवि हैं उनमें सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोमिप्पा, कणहप्पा, कुकुरिपा आदि जो है इस सिद्ध संप्रदाय के प्रमुख कवियों में जाने जाते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद में आप देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य देखिए, जैन साहित्य में जिस प्रकार हिंदी कविता के माध्यम से हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार किया और हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की अर्थात उसकी वृद्धि की, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार करने के लिए जैन साहित्य का निर्माण किया। अब देखिए जैन साहित्य क्या है और आपने देखा। अब इसके जो प्रमुख कवि हुए हैं उनमें या आचार्य हुए हैं, आचार्य देवसेन रचित इनका जो रचना है श्रावकाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रावकाचार्य किसने लिखा है? तो आचार्य देवसेन ने लिखा है। ठीक है, फिर है मुनिजन विजय, फिर है क्या नाम है जिन धर्मफूल, और जो इनकी रचना है जिन धर्मफूल की जो है ये फूलभद्र रास। देखिए एक ट्रिक है, राफ अगर जो जुड़ा हुआ है किसी रचना में, ठीक है, तो यह जानिए कि वो जैन साहित्य से जुड़ी हुई रचना है जो है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया आचार्य देवसेन, मुनिजन विजय और विजय सेन, जिन धर्म सूर्य, ये सब क्या है? इस काल के या इस साहित्य के कवि हैं। अब नेक्स्ट है नाथ साहित्य। एक इससे क्वेश्चन उठता है, कंपटीशन में उठता है और बोर्ड में तो आता ही है कि सिद्ध साधना की विकृतियों को सदाचार एवं संयम युक्त करने के लक्ष्य से नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ। और नाथ साहित्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कभी भ्रांतियां होती हैं कि मतलब ये मत्स्येंद्र नाथ है ना, तो ये गोरखनाथ को ही माना गया है। इन्होंने 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में अपना साहित्य लिखा था। नाथ साहित्य पहले जितने भी संप्रदाय थे उन सभी का नाथ संप्रदाय में विलय हो गया था। नाथ पंथ की ईश्वर संबंधी भावना निहित थी। इसमें इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, गुरु महिमा, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन मिलता है। और इस प्रकार से ये आपका जो है जैन साहित्य नाथ साहित्य का जो इनमें कुछ प्रमुख कवि हुए हैं जिसमें गोरखनाथ हैं और चरपटनाथ, जलंधर और चौरंगी नाथ जैसे कवि हुए हैं। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। संप्रदाय भी इनका रहा है मत्स्येंद्र नाथ के नाम से। तो इस प्रकार से ये आपका नाथ साहित्य हुआ। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। फिर है रासो साहित्य। आपने अभी देखा है, पीछे आपको बताया गया है कि रासो साहित्य में कुछ रचना बताएगी आपको जो है। तो आदिकालीन साहित्य में रासो एक महत्वपूर्ण काव्य के रूप में है। जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में रासो काव्य में से भिन्न है।
रासो परंपरा के रचित काव्य जो है वो मुख्यतः वीर गाथा परक है, लेकिन रास में ऐसा नहीं है। रास और रासो, जो रासो है वो उसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। दलपत विजयकृत जो कुमार रासो है, नाल रचित विशल देव रासो है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो है, जगनिक रचित परमाल रासो आलाखंड के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये रचनाएं जो है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या नाम ये काव्य के रूप में है। और जो परमाल रासो है ये सर्वश्रेष्ठ वीर रस की प्रधानता को लिए हुए एक महाकाव्य है। अब देखिए इसमें जो है इस प्रकार की जो ये रासो ग्रंथ है, इसमें कई प्रकार के जो है अलंकारों और छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर रस, श्रृंगार रस तथा राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें जितने भी छंद हैं लगभग 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो है वह अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि ये इसमें जो क्या नाम है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है इसमें ऋतुओं का वर्णन भी किया गया है, नायिका भेद भी किया गया है ना, तो इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय है। अब अगला जो स्टेप हमारा है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य क्या है? आदिकाल में बौद्ध एवं जैन साहित्य के साथ साथ लौकिक साहित्य भी लिखा गया। ठीक है, लौकिक साहित्य केवल डिंगल में ही उपलब्ध होता है, ये भाषा है डिंगल भाषा। ठीक है, इसमें जो है कुशल राय वाचक विरचित रचना है ढोला मारूरा दुहाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखा है? कुशल राय वाचक द्वारा रचित है ढोला मारूरा दुहा। और अमीर खुसरो की पहेलियां, कुछ गजलें और 2 सुखने तथा उनका अरबी फारसी हिंदी कोश ग्रंथ जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। बसंत बिलास नाम की अत्यंत प्रसिद्ध रचना भी इस काल में जानी जाती है। और इसके बाद में फिर जो एक प्रबंध चिंतामणि है उसका संकलन किया था हेमचंद्र ने, ये भी जो है लौकिक साहित्य की रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये हिंदी गद्य साहित्य में आदिकाल की जो अपनी कीर्ति है वो ऐसे स्थापित हुई है। इस काल के जो लेखक हुए हैं इस प्रकार से अपनी रचनाओं के माध्यम से इस काल को बहुत ही लोकप्रिय और रोचक बनाया। अब हमें ये हाई कक्षा 9 के में जो है इसको रखा गया है आदिकाल और भक्तिकाल, 2 कालों को जो है कक्षा 9 पढ़ना होता है, बताया गया वीडियो में। और क्या नाम है छायावादी और छायावादोत्तर को जो है हाई स्कूल में पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन इंटर वालों के लिए तो पूरे सभी कालों को पढ़ना है, विशेष रूप से ध्यान देंगे। इंटर के बच्चे जो चल रहा है विस्तार में वो आपके इंटर के लिए कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत होगा। अब हम अगला जो स्टेप हमारा है वो है भक्ति काल। ठीक है, अगली काल को जो है हम यहाँ पे भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और इसका जो है समय सीमा है 1348 से 1648। अब भक्ति काल के बारे में आप पढ़ेंगे। भक्ति काल